लोकसभा में जो कसर रही थी, विधानसभा में अब की बार हरियाणा की जनता पूर्ण बहुमत से ज्यादा और इतिहास में सबसे ज्यादा बहुमत कांग्रेस को देने जा रही है। बिल्कुल घोषणाएं हैं, रद्द अमल इन पे कुछ नहीं है और अमली जामा इनको किसी को नहीं पहना है। ये सरकार ना तो अस्पतालों में डॉक्टर दे सकी, यहाँ ना स्कूलों में टीचर दे सकी, बिजली की बात करें बिजली नहीं दे सकी, पीने के पानी की दिक्कत रही है। और अब भारी बरसात का हमने कितनी बार एक हफ्ते से इनसे अधिकारियों से कह रहे हैं, स्कूलों में, कब्रिस्तानों में, घरों में, गलियों में, रास्तों में, खेतों में जल भराव है, लेकिन कोई जो है जिस तरीके से कार्य करना चाहिए तो सरकार ने नहीं किया। चुनाव आयोग ने चुनावी तारीख की घोषणा कर दी है। हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर को एक ही चरण में संपन्न होगा। चुनाव का परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित होगा। लोगों में खुशी का माहौल है। अब नेताओं की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। अब की बार ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो समय ही तय करेगा। लोगों को चुनावों की तारीख का बेसब्री से लंबे समय से इंतजार था और आज वो घड़ी आ चुकी है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब शासन प्रशासन भी स्वतंत्र हो चुका है। चुनावों की घोषणा होने के बाद से ही नूंह विधायक व कांग्रेस उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद के कार्यालय पर बधाई देने व कार्यक्रम लेने वालों का तांता लग गया है। आज का दौरा सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जयसिंहपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर जबरदस्त प्यार और मोहब्बत देखने को मिल रही है। प्रेस वार्ता के दौरान आफ्ताब अहमद ने भाजपा के 10 साल के कुशासन पर जमकर बरसे और कहा है कि भाजपा ने देश को लूटने का काम किया है, विकास और तरक्की को रोकने का भी काम किया है। आज सारा नूंह का रेड क्रॉस सोसाइटी, एग्रीकल्चर विभाग, महिला पुलिस स्टेशन, डाकखाना, वन स्टॉप सेंटर, कार्यालय पानी से लबालब भरे हुए हैं। लोग पैदल नहीं निकल सकते। भारी परेशानियों का सामना विभाग के अधिकारी व आमजन को झेलना पड़ रहा है। इस बार हरियाणा वासियों ने जो कसर लोकसभा चुनावों में छोड़ी थी, अब विधानसभा में पूरा करने का दावा आफ्ताब अहमद कर रहे हैं। आगे ये भी कहा है कि हरियाणा का बच्चा बदलाव चाहता है। लोग मन बना चुका है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये बातें आफ्ताब अहमद ने अपने निवास स्थान पर कही। देखिए आगे शहर का पानी आता है, शहर को मैं कहूँगा कि हरियाणा के 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, ये हरियाणा के जो तरक्की याफ्ता राज्य कहलाता था, उसमें तरक्की रोकने का, विकास को रोकने का और देश को, प्रदेश को कर्ज में डुबोने का और समाज के सभी वर्गों को वादे जो किए गए उन वादों से पलट के उनको सभी को जो है बहकाने का, उनको धोखा देने का काम किया है। आज मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग ने घोषणा करी है तो एक हरियाणा में एक अलग तरह का माहौल है और लोग अब उम्मीद करते हैं कि उनका जो लोकतांत्रिक हक है और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री सुबह से बयान दे रहे हैं, समय पे चुनाव होंगे, समय पे चुनाव होंगे। चुनाव तो होना ही है, इलेक्शन कमीशन का वो है। मुख्यमंत्री जितने घबराए हुए क्यों हैं? जनता का जनादेश ले और हमें भरोसा है जनता इनके कुशासन का, इनका जो हरियाणा के साथ अन्याय किया है इन्होंने, हरियाणा के साथ जो विकास का जो अगर आसमान छू रहा था उसको विकास को रोकने का काम किया और मेवात के साथ जो इन्होंने जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है, जिस तरीके से इनकी नीति और नीयत रही है विकास को रोकने की, मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा में आज एक नई दिशा की ओर मुड़ेगा और लोकतंत्र की जीत होगी। कांग्रेस को भारी जन समर्थन 36 बिरादरी का मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस अपनी नीति और अपनी नीयत और अपने जो सिद्धांत है उन पे चलती है और सभी वर्गों को साथ लेके और सभी वर्गों के साथ उनकी तरक्की याफ्ते की जो है नीति पे चलती है। इसलिए मैं समझता हूं कि लोकसभा में जो कसर रही थी, विधानसभा में अब की बार हरियाणा की जनता पूर्ण बहुमत से ज्यादा और इतिहास में सबसे ज्यादा बहुमत कांग्रेस को देने जा रही है। लगातार जो घोषणाएं जो
तब से इनका कोई असर नहीं, ये घोषणाएं पहले 10 साल में क्यों नहीं करी गई? 100 गज के प्लॉट 10 साल में क्यों रोके गए? गरीबों के अधिकारों को किसने रोका? किसने इनको रोका था इधर? अब तो जब लोकसभा चुनाव आ गया था, इनका पता लग गया माहौल है, तो इसलिए झूठी घोषणाएं करी है कि इन पे कोई अमल नहीं होगा। चाहे नौकरी, पक्की नौकरी करने की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे कोई वर्ग की, ये मैं समझता हूँ कोरी जो है इनकी बिल्कुल घोषणाएं हैं, रद्द अमल इन पे कुछ नहीं है और अमली जामा इनको किसी को नहीं पहना है। सर, एक आखिरी सवाल है कि यहाँ जो है लोग की अगर बात करते हैं, काफी जो कार्यालय है सरकारी वो पानी में डूबे हुए हैं, लोगों को बड़ी परेशानी नहीं, ये सरकार ना तो अस्पतालों में डॉक्टर दे सकी, यहाँ ना स्कूलों में टीचर दे सकी, बिजली की बात करें बिजली नहीं दे सकी, पीने के पानी की दिक्कत रही है। और अब भारी बरसात का हमने कितनी बार एक हफ्ते से इनसे अधिकारियों से कह रहे हैं, स्कूलों में, कब्रिस्तानों में, घरों में, गलियों में, रास्तों में, खेतों में जल भराव है, लेकिन कोई जो है जिस तरीके से कार्य करना चाहिए तो सरकार ने नहीं किया। यह सरकार की यहाँ की बदनीति है, यहाँ के लोगों के प्रति जो इनकी सोच है उसका जनता जो है मुंह तोड़ जवाब भी देने जा रही है।